सरकार का विरोध। आखिर जो भी सरकार का विरोध करते हैं उनकी बातों को या तो दबा दिया जाता है या फिर एल्गोरिदम को धीमा कर दिया जाता है, उन पे पानियों का छिड़काव कराया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो कि भाई अगर जनता के पास ज्ञान चला गया तो हमारे लिए दिक्कत है ना। जैन जी लोग विरोध करने के लिए आते हैं नीट पेपर लीक का, एसएससी पेपर लीक का, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर शिक्षा मंत्री बन गए हैं ना, 5 साल के लिए शिक्षा मंत्री हैं। आप कितना भी विरोध कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इनका मानना है। एक पार्टी बनती है कॉकरोच जनता पार्टी, वो आज भी प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी बातों को दबा दिया जाता है, उनका वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है। ऐसा ही होता है। कुछ अच्छे काम करेंगे, जैसे 21 जून को एग्जाम होने वाला है, कुछ अच्छे काम करके दिखा देंगे। जैसे कि बहुत सारे राज्य के जो सीएम हैं उन्होंने किया है कि हर एक बच्चे के लिए बस फ्री रहेगा, यातायात फ्री रहेगा, जिससे वो भूल जाए कि उनका कुछ मैटर भी हुआ था, उनका कुछ पेपर लीक भी हुआ था, भूल जाए। आपको तो वैसे भूल ही जाते हो ना, 5 साल के बाद तो वही सरकार है, वही आपके जहन में बैठा हुआ है, एक धर्म बैठा हुआ है कि भाई इस धर्म का हम समर्थन करते हैं, ये धर्म का ये नेता है, इसको हम वोट करेंगे। आखिर हमारा देश विकास हो, विकसित हो या फिर विकासशील हो, जैसा भी हो, काम हो ना हो या फिर कुछ काम ना हो, कम से कम कुछ तो काम करके देता है। हमारे मन की तो बात करता है ना, कम से कम हम जो धर्म चाहते हैं वो तो बात करता है ना, बस। और क्या चाहिए हमें, कुछ मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बस बातें करना है, 10 लोगों के बीच बैठ के बातें करना है कि भाई पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इन्होंने रोजगार की बातें करी, इन्होंने ऐसा बात करा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। आप वोट ही नहीं करोगे तो कैसे आपको मिलेगा। हाँ, आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई मैंने किया था, लेकिन ज्ञान दिया था क्या आपने? अपने फैमिली मेंबर्स को ज्ञान दिया था क्या आपने? अपने समाज को ज्ञान दिया था क्या? आपके एक वोट से हो जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जनजीओ का सरकार बनना चाहिए या फिर एक अच्छे नेता का सरकार बनना चाहिए, जिसमें जनता का सरकार हो, ना कि ये मन की बात करने वालों का सरकार हो। मन की बात करने के लिए आते हैं ये लोग कि भाई हमारे मन की बात में 2047 का भारत ऐसा होगा, 2050 का भारत ऐसा होगा, हम ये काम करेंगे तो 2050 में हम विकासशील के विकासशील ही रह जाएंगे, विकसित नहीं कहलाएंगे। इनका ये क्या है, लक्ष्य है 2047 तक का भारत, 2050 तक का भारत। क्या ये लोग जीवित भी रहेंगे उतना दिन तक? अभी 2030 तक का इनका कुछ भी निर्णय नहीं होगा, लेकिन मन की बात करने के लिए आएंगे 2047 का भारत ऐसा होना चाहिए, 2050 का भारत ऐसा होना चाहिए। हाँ, यही मूर्खता है, यही मूर्ख बनाना हो गया। मूर्खता नहीं, वो मूर्ख नहीं है, वो तो बहुत तेज है, वो तो आपको मूर्ख बनाते हैं ना, वो तो आपको मूर्ख समझते हैं ना, या राइट है, वो आपको मूर्ख समझते हैं और मूर्ख बनाते हैं, हर बार मूर्ख बनाते हैं, इस बार भी मूर्ख बनाएंगे। और आपके जो जहन में बैठा है वो होगा, आपकी मन की बात हो रही है ना। जनता का मन का भारत कैसा है और जनजीओ का मन का भारत कैसा है, स्टूडेंट्स का मन का भारत कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई स्टूडेंट्स, तुम मेरे लिए ही पढ़ रहे हो, एक ना एक दिन तुमको मेरे ही अंदर काम करना है। तुम क्या प्रोटेस्ट करके क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे तुम ज्ञान देके क्या ही कर लोगे, कुछ जनता को क्या ही कर लोगे तुम। ऐसा कुछ इनका रवैया होता है। और ये अपने रवैये में सक्सेस भी हो जाते हैं। आखिर सक्सेस क्यों ना हो? क्योंकि आपके जो जहन में है वो बोल रहा है, तो आखिर वो सक्सेस क्यों ना हो?
सक्सेस तो होगा ही ना। आपके जो दिल में बैठा हुआ है, आपके जो मन में बैठा हुआ है, वो धर्म का जो कीड़ा बैठा हुआ है, उसकी जो वो बात कर रहा है, तो वो तो उसमें सक्सेस होगा ही ना। हाँ, 2047 तक, 2050 तक आप जीवित रहो ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2027 का क्या इनका लक्ष्य है, ये कुछ अच्छा लक्ष्य होगा ना। 2027 का लक्ष्य होता, 2026 का लक्ष्य होता, तो ये नीट पेपर लीक होता ही नहीं। मान के चलो, मैं ये मान लेता हूँ कि 2024 का लीक हुआ, तो इन्होंने माफ़ी मांगा या फिर इन्होंने कुछ करके दिखा दिया, लेकिन इस बार तो नहीं होना चाहिए। बस 2 साल में कैसे, इनका लक्ष्य ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट अच्छा करे, इनका लक्ष्य ही नहीं है कि भारत विकसित हो, हमेशा विकासशील का विकासशील ही रहे, इनका यही लक्ष्य है। भाई अभी का लक्ष्य बताओ ना। 2047 का लक्ष्य बता रहे हो मन की बात में, 2050 का लक्ष्य बता रहे हो मन की बात में, कुछ भी नहीं होगा जब तक जनता मूर्ख है। मूर्ख नहीं है, सॉरी, आप तो बहुत ज्ञानी हो ना, ज्ञानी हो आप। मूर्ख कौन है? मूर्ख तो शायद जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो मूर्ख है, या फिर हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो मूर्ख है। क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे ज्ञान देने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, प्रोटेस्ट करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप पेरेंट्स को, आप लोगों को जो करना होगा वही आप करोगे, तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है इन बातों का, इन जज्बातों का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आज भी वैसा ही था, 5 साल के बाद भी वैसा ही होगा, 10 साल के बाद भी वैसा ही होगा, 15 साल के बाद भी वैसा ही होगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद बेहतर हो जाए, शायद बेहतर हो जाए, और वो कोशिश कभी रुकेगी नहीं, हमेशा करते रहेंगे। हमारा भी लक्ष्य है कि शायद 5 साल के बाद आप सुधर जाओ, 10 साल के बाद आप सुधर जाओ, 15 साल के बाद आप सुधर जाओ, 1 साल के बाद सुधर जाओ। हमारा भी लक्ष्य है, लेकिन सुधार के तो छोड़ेंगे। हाँ हाँ।